स्पॉन्सर्ड बाय श्रीनाथ कंस्ट्रक्शन, विश्वास का प्रतीक। श्रीनाथ कंस्ट्रक्शन, देवास रोड एवं इंदौर रोड पर मकान बुकिंग पर, रजिस्ट्री, नवरात्रि से दिवाली तक प्लाट लेने पर पाएं आकर्षक उपहार। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। उज्जैन शहर में शुक्रवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना घटी, जब कांग्रेस नेता और पूर्व पार्षद हाजी कलीम खान उर्फ गुड्डू 60 की उनके ही घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। नीलगंगा थाना क्षेत्र के वजीर पार्क कॉलोनी स्थित उनके घर में हमलावरों ने गुड्डू पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें उन्हें 4 से अधिक गोलियां मारी गईं। परिवार के सदस्यों ने गुड्डू की हत्या का आरोप उनकी पत्नी नीलोफर उर्फ भूरी और उनके 2 बेटों दानिश और आसिफ उर्फ मिंटू पर लगाया है। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि हत्या के पीछे प्रॉपर्टी विवाद एक प्रमुख कारण था। नीलगंगा पुलिस के अनुसार गुड्डू के मामा नसरुद्दीन ने पुलिस को इस जघन्य हत्याकांड की सूचना दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो परिवार के लोग गुड्डू की पत्नी नीलोफर, उनके बड़े बेटे दानिश और छोटे बेटे आसिफ को पुलिस के हवाले कर चुके थे। यह भी सामने आया कि गुड्डू ने बीते 12 वर्षों से अपनी पत्नी और बच्चों को प्रॉपर्टी से बेदखल कर रखा था, जो उनके बीच विवाद का कारण बन रहा था। क्या हुआ था, किस पर आरोप है? उनकी बीवी पे और बच्चों पे, लड़के पे, क्योंकि हमने भागते हुए देखा है दो को, आवाज़ हुई बंदूक की तो हम भागे कि ऊपर से कुछ गिरा। हम जब आए तो 2 भाग रहे थे। और फिर एक हमारा भांजा, इनका पति, वो ऊपर गया कि उन्होंने सोचा कि शायद ऊपर कुछ हुआ। वो ऊपर जाके देखा तो हमारे भाई पे गोली लग चुकी थी, उसका भेजा फायर हो चुका था। कितनी बजे की घटना है ये देखिए, ये अब 4 साढ़े 4 अजान से पहले की है ये घटना। मतलब हम 3 बजे तो हम हमारे भाई को लगी हुई थी तो लेके आए थे कि चल बेटा सोना घर पे, क्योंकि हमारा तो बहुत छोटा है वो, हम बेटा ही करके बोलते हैं उससे, उनके बेटा घर सोना अब आराम करना। तो हमारे कहने लगे चलो बहन तुम्हें भी नींद नहीं, मैंने कहा हमारे नींद नहीं आ रही हैगी, तू चल घर। क्या लगता है क्यों मारा होगा उन्होंने? क्या लगता है क्या कारण, क्या विवाद था? कुछ था पहले से भी झगड़ा हुआ? कुछ भी नहीं था, अच्छे भले थे। ये नीलगंगा थाना अंतर्गत गुड्डू कलीम जी हैं, करीब 55 से 60 साल इनकी उम्र है। 20 साल पूर्व पार्षद रहे हैं और इनके 31 आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं। इनके अभी जो प्रारंभिक जानकारी लगी है, परिवार में ही संभवतः प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था। ये करीब 3 बजे अपनी बड़ी बहन शकीला और अन्य परिवार के जनसाथियों के साथ अपने घर गए थे। घर वाले इनको घर पर लेकर गए थे और ये अपने बेडरूम में ही थे। इनकी पत्नी वहीं पे थी। घर वालों में जो इनकी बड़ी बहन और अन्य परिवार के सदस्य हैं, भांजे दामाद हैं, उन सब ने इनकी पत्नी नीलोफर और जो दोनों लड़के हैं दानिश और आसिफ, उसका इस घटना में शामिल होना बताया है। पुलिस ने इनके बयान लेके प्राथमिकी FIR दर्ज कर दी है। उनकी पत्नी अभी हमारी कस्टडी में है। बाकी बेटों से और भी लोग हमारी कस्टडी में हैं, जिन सभी से पूछताछ की जा रही है। सर, इसके पहले भी हमला हुआ था, वो क्या पूरा घटना? इनके ऊपर करीब 4-5 दिन पूर्व भी हमला हुआ था, जिसमें ये भागे थे, उनके हाथ में गिरने से चोट आई थी। इसमें इनके परिवार का ही एक रिश्तेदार है, जो पत्नी का ही रिश्तेदार है, पत्नी की बहन का दामाद, यानी मौसेरा दामाद हुआ, उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और ये कल देर रात को ही गिरफ्तारी हुई है। संभवतः इसी बात का खुलासा होने की वजह से आज ये घटना कारित की गई है। अभी जो इन लोगों को हमने कस्टडी में लिया है, उन सभी से हमारी पूछताछ है। उसके बारे में भी हम लोग जानकारी कह रहे हैं, वो भी कंफर्म करना है। एक लाइसेंसी जो हथियार है इनके बेटे के नाम से है, तो अभी उसके संबंध में विवाद मूलतः जो अभी तक समझ में आया है, जो गुड्डू कलीम जी से कल 1:30-2 बजे तक रात में पुलिस इनके साथ थी। उसके बाद इनका परिवार इनको घर पर लेकर गया है। जो 1:30-2 बजे तक हम लोगों को स्थिति समझ में आई है, वो प्रॉपर्टी का ही विवाद अभी तक समझ में आया है। और इन्होंने अपनी पत्नी के नाम से पूर्व में सारा जो इनका पैसा था वो उन्होंने अपनी पत्नी के नाम से इन्वेस्ट किया हुआ है कई साल पहले से, और वो जितनी प्रॉपर्टी एक्वायर की गई वो पत्नी के नाम से ही की गई है। मूलतः प्रॉपर्टी को लेकर विवाद अभी प्रथम दृष्टया समझ में आ रहा है। सर, घटना के बाद से कोई परिजन फरार है?